हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका सब्जेक्ट है एईसी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1, इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा यूनिट 4 को। और इजी समरी होगी और मेन टॉपिक्स करवाए जाएंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा आपको सारे टॉपिक्स समझा दूं आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च करना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा होता है वो क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो एक पूरी कम्युनिटी सी बन जाती है जहाँ पर हम सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है, जानवर भी होंगे तो उसमें कुछ जैविक तत्व भी होंगे, अजैविक तत्व भी होंगे। ठीक है, अजैविक में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। जब ये सारा एक कम्युनिटी की तरह बन जाता है, यही आपका पारितंत्र होता है, जो आपका पर्यावरण बनता है पूरा। पारितंत्र दो तरीके के हैं बेसिकली, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, जो आपको समझना है। ठीक है, स्थल वाला मीन्स जो आपका लैंड के ऊपर है, जो आपका जमीनी स्तर पर है। जलीय पारितंत्र जो आपका पानी वाला पारितंत्र है। स्थलीय पारितंत्र के अंदर सबसे पहले आपके जंगल आते हैं, वन। ठीक है, वनों के अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आ जाएंगे। ये आपके जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, आपकी जो ये पूरा ग्लोब होता है, जो पृथ्वी है, इसमें से एक भूमध्य रेखा जाती है। इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको आप कह सकते हो कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दिखेंगे। फिर शीतोष्ण वन होते हैं, ये मीडियम जलवायु जहाँ पर रहती है वहाँ पर ही आपको ये जंगल देखने को मिलेंगे। और इन जंगलों में सर्दियों की अवधि सहित अलग अलग मौसम होते हैं, मीन सर्दियाँ भी होती हैं, गर्मियाँ भी होती हैं। फिर आते हैं बोरियाल वन, जिनको टेंगा भी कहा जाता है। ये क्या है कि भाई शंकुधारी पेड़ होते हैं इनके अंदर, मीन्स जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो लंबे लंबे पेड़ जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, जो मतलब आपके फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप के आपके जंगल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है आपका घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। मीन्स जो आपकी घास भूमि होती है, जो घास होती है, उसका जो पारितंत्र होता है वो भी स्थलीय के अंदर ही आता है। एक तो इसमें प्रेरीज नाम की घास के मैदान होते हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले, ये समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। मीन्स यहाँ पे थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी दोनों ही होती है। और अक्सर ये जो महाद्वीपों के अंदर पाए जाते हैं। फिर सवानास, सवानास जो होते हैं ये बिखरे हुए पेड़ों के साथ उष्णकटिबंधीय या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर ये आपकी धरती है, बीच में एक लाइन जाती है भूमध्य रेखा, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर जो ये वन पाए जाते हैं वो सवानास, सॉरी वन नहीं, यहाँ पर जो घास भूमि पाई जाती है वो सवानास है। जो अफ्रीका का एरिया है वो सबसे ज़्यादा सवानास के लिए फेमस है। फिर उसके बाद आता है रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जो आपका डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है। गर्म रेगिस्तान होता है एक तो, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बारिश बहुत कम होती है, जैसे सहारा रेगिस्तान है। ऐसे ही ठंडा रेगिस्तान भी होता है, ठंडा मरुस्थल, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का एरिया है, जो बहुत ऊंचाई पर होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। ठीक है, और आप देखोगे ये जो आपका रेगिस्तान वाला पारितंत्र होता है ना, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कैक्टस के पौधे मिलेंगे, चूहे मिलेंगे, ये केकड़े मिलेंगे, और यहाँ सांप वगैरह मिलेंगे ज़्यादा, ये होता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र आता है। टुंड्रा के अंदर ठंडे एरियाज होते हैं, आर्कटिक का एरिया होगा आपका, ठंडा तापमान रहता है, जहाँ पर मिट्टी बहुत जमी हुई रहती है एक परत में। फिर उसके बाद आता है अल्पाइन टुंड्रा, ये थोड़ा ऊंचे स्थान पर पाए जाने वाले होते हैं ये एरियाज। ठीक है, जहाँ पर तापमान कम रहता है और कम बढ़ते मौसम की विशेषता है। मीन्स यहाँ पे मौसम कभी बढ़ता है कभी घटता है, मतलब मौसम में भी चेंजेस होते रहते हैं। और टुंड्रा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर जो मतलब ठंडे एरियाज ही होते हैं, बर्फ से जमे हुए। यहाँ पे आपको पोलर बियर दिख जाएगा, सील्स दिख जाएगी, वाइल्ड यॉक दिख जाएगा, ठीक है, स्नो लेपर्ड दिख जाएगा, ठीक है, ये वॉलरस दिख जाएगा। ये आपने ज़्यादातर ऐसी जगहों पर वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जो बर्फ़ें जमी होती हैं उसके ऊपर ये चलते रहते हैं। ये टुंड्रा वाले एरियाज होते हैं। देन उसके बाद पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है, जो आपके पर्वत होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं, वहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी बदलाव आता रहता है।
और इस तरीके से आपका ये पर्वतों वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक, जहाँ पर अलग अलग टाइप के आपके पेड़ होते हैं, अलग अलग टाइप के जानवर भी बदलते जाते हैं, फिर वनस्पति में भी चेंज आता रहता है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो। देन उसके बाद कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो आपका खेती से रिलेटेड होता है, पूरा एक इकोसिस्टम जो बनता है, जैसे एक फसल भूमि होती है वहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे फसल उगती है वो पूरा क्षेत्र होता है। चरागाह होते हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, ये भी एक इसी का ही पारिस्थितिकी तंत्र का ही पार्ट है। फिर उसके बाद मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहाँ पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं जो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। आप अगर देखोगे सो इस तरीके से होता है मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं। और यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं ना, उसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, अलग अलग प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, ये मैंग्रोव वाले वन होते हैं, मैंग्रोव वाले आप कह सकते हो एरियाज होते हैं। ओके, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताऊंगा जलीय पारितंत्र, जो आपका पानी वाला पारितंत्र होता है, इसके अंदर क्या होता है। सो जलीय पारितंत्र में सबसे पहले आता है आपका मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मीठा पानी होता है। देखो समुद्र में आपको पता है कि नमकीन पानी होता है, मीठा पानी कहाँ मिलेगा आपको, झीलों में, तालाब में। सो ये ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो झीलों में, तालाब वगैरह में ज़्यादा विकसित होते हैं, जहाँ पर इनके अंदर जानवर भी कुछ होते हैं। और नदियाँ और धाराएं, ये भी मीठे पानी की होती हैं नदियाँ। ठीक है, कोई नमकीन पानी तो होता नहीं नदियों में, और कई जीव जंतु इसका यूज़ करते हैं, नदियों का, धाराओं का, इंसान भी यूज़ करते हैं। आर्द्र भूमियाँ, ये वो क्षेत्र होते हैं जो हमेशा गीले गीले से रहते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दलदल वाला पारितंत्र होता है जहाँ पर दलदल में रहने वाले जीव जंतु रहते हैं। देन उसके बाद आता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपका महासागर हो गया, सबसे बड़ा होता है भाई महासागर, तो उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। सो यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेंगी आपको, छोटी से छोटी मछलियाँ मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो महासागर होता है उनकी गहराई और सूर्य के प्रकाश कितना वहाँ पर आता है, इसके आधार पर इसको बांटा जाता है कई भागों में। ठीक है, एक तो वो एरियाज होते हैं जो यूफोटिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी आती है सूर्य की। फिर उसके बाद एफोटिक क्षेत्र होते हैं जो पानी जहाँ का बहुत गहरा होता है, सो ये होगा इसमें। फिर मूंगा चट्टानें होती हैं, उथला और गर्म पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर ये जो मूंगा चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये समुद्री जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो जीव जंतु अलग अलग प्रजाति वाले यहाँ पाए जाते हैं इन चट्टानों के आसपास। फिर ज्वार नदमुख होते हैं, ये क्या है, जो नदी जहाँ पर जाके समुंदर से मिलती है। सो जो मीठे नदी की पानियाँ खारे जो समुंदर के पानी से जाकर मिलती हैं, यहाँ पे कई प्रकार की प्रजातियों के जानवर, जीव जंतु मतलब पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। बेसिकली ज्वार नदमुख का मतलब यही होता है जहाँ पर एक मीठे पानी वाली नदी एक समुंदर में जाकर मिलती है नमकीन पानी से। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ खतरा हो रहा है आज की डेट में, जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, खेती का विस्तार हो रहा है, और जो जो शहरों का जो कूड़ा कचरा जितना होता है वो सब जो प्रदूषक होते हैं वो आके पानी में मिलते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। अत्यधिक मछली पकड़ना, अक्सर लोग लालच में ज़्यादा मछली पकड़ते हैं उसको बेचने के लिए, तो इससे क्या है, मछलियों की आबादी पर असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जब तापमान बढ़ता जा रहा है, समुद्र जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एसिड होता जा रहा है, मतलब समुद्र बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। सो ऐसे में समुद्र के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपके जो पारितंत्र होता है पानी वाला उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ये सारी बातें थी इस वीडियो में। बेसिकली आपको स्थलीय और जलीय पारितंत्र ही समझना था। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो आप फीडबैक ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय